नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज अपना जो जीके के वन लाइनर क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। तो अपन शुरू करते हैं वीडियो को। और ये जो अपने क्वेश्चन है ये आपके लिए जो PTT एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं, तो आप इनको साथ साथ नोट करते रहें। और अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और वीडियो पूरा होने के बाद इसको आप शेयर करना भी न भूलें। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना आज के वीडियो का, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है या जो अपना वृक्क होता है उसकी क्रियात्मक इकाई है तो वो है अपनी नेफ्रॉन। इनकी वृक्क की या गुर्दे की जो क्रियात्मक यूनिट या इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन इसको कहा जाता है। क्योंकि यही है अपने मूत्र निर्माण का कार्य करता है, यही मूत्र निर्माण का कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसकी कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है तो यह है आउटू ग्रंथि, आउटू ग्रंथि के कारण। फिर तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जो मानव शरीर है उसके अंदर हिपेरिन नामक अपने रक्त के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण अपने शरीर के अंदर रक्त है वो नहीं जमता है। और रक्त को जमाने का कार्य होता है अपने प्लेटलेट्स का। जैसे चोट लगती है तो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। और इसके लिए जो कारगर विटामिन होता है वो है अपना विटामिन के, विटामिन के। तो विटामिन पूछा जाए तो विटामिन हो जाएगा के। और रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, ये करते हैं अपने प्लेटलेट्स। और जमने से कौन होता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन। क्योंकि हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है ये जैसे हवा के संपर्क में आता है तो निष्क्रिय हो जाता है और इस कारण अपना रक्त उसका थक्का जम जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर का जो प्लाज्मा है उसके अंदर लिम्फोसाइट, किसके कारण, लिम्फोसाइट के कारण रुधिर में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी निर्मित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एंटीजन जिसको हम प्रतिजन भी कहते हैं, एंटीजन को प्रतिजन भी कहा जाता है, एंटीबॉडी को कहते हैं प्रतिरक्षी। एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कार्य करता है, तो ये कार्य करता है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। यानी कि एंटीजन है वो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है तो आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पूछा जाए कि थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा। और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए अपने को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है, यानी कि अपने जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है या वाइट ब्लड सेल्स होती है तो इनका व्यास कितना होता है, इनका व्यास होता है लगभग 0.007 mm इनका व्यास होता है। फिर अगला है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया होता है, तो ये होता है अपने वृक्क के लिए। इनकी जो कृत्रिम वृक्क लगाकर मूत्र से यूरिया को अलग किया जाता है तो इसको बोलते हैं अपोहन। फिर अगला क्वेश्चन है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो संवेदन है शरीर के तापमान के विनियंत्रण के लिए। इनकी जो संवेद होता है पसीना होता है वो अपने शरीर के तापमान के नियंत्रण के लिए कारगर साबित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन का प्रक्रम है वो होता है गर्भाशय में। फर्टिलाइजेशन का प्रक्रम गर्भाशय में होता है। फिर अगला है, एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, यानी कि इसके माध्यम से भ्रूण है उसके लिंग की जांच कर सकते हैं वह होने वाला संतान लड़का है या लड़की है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्त जो दाब होता है ब्लड प्रेशर होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। और इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसको बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। कौन सी ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को।
पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस है, उसको मास्टर ऑफ मास्टर, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर, और पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। यानी कि अपने शरीर की सारी क्रियाओं पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि का होता है, इस कारण इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और जो जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होता है, उसका स्राव भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो पिट्यूटरी, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी। और सबसे बड़ी का पूछा जाए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो वो है अपनी यकृत। फिर अगला क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो गर्भाशय के अंदर शिशु है उसकी जानकारी के लिए अपन जो उपयोग करते हैं वो है अल्ट्रासाउंड, या जो प्रासर्य तरंग होती है इसका इनका प्रयोग करा जाता है। इनकी जो सोनोग्राफी अपन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। फिर अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति होती है। तो यह है बीजांडासन, इसके माध्यम से जो भ्रूण के विकास है उसके लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होती है। और जो नाल होता है उसको कहा जाता है प्लेसेंटा, जो माँ और शिशु के बीच की योजना खड़ी होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, यानी कि स्त्रियां जो नसबंदी कराती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो यह है ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन नामक हार्मोन है, उसका इंजेक्शन गाय और भैंस को लगाया जाता है जिससे वो उनके थनों में दूध उतरने लगता है। और एक देखा जाए तो जो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है ये अपने गिद्ध है उनकी मौत का जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि आज जो गिद्ध है वो विलुप्त प्राय हो गए हैं, उनकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है, तो उनकी मृत्यु का जो सबसे बड़ा रीजन है वो भी ऑक्सीटोक्सिन नामक हार्मोन का जो इंजेक्शन है वो है इसके पीछे कारण। फिर अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो यह है TSH, हार्मोन का नाम क्या है, TSH। फिर अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन है उसके अंदर जो धातु होती है वो है तांबा या कॉपर धातु होती है। फिर अगला क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त, यानी कि प्रति 100 ml जो रक्त है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो यह है 5 ग्राम, लगभग 5 ग्राम होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मानव शरीर का तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है ये यहाँ पर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। यदि डिग्री सेल्सियस अपन पैमाने की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 37 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रम को प्रोथ्रोम्बिन का संबंध कहा जाता है। तो यह रक्त का जमाव, रक्त का जमाव हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो ये अपनी ऑटोथायराइड है, और एक होती है यकृत, यकृत है ये भी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी। और मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो वो है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, या दूसरा नाम करोया मरो हार्मोन। किस हार्मोन को करोया मरो हार्मोन कहा जाता है। तो वो कहा जाता है एड्रिनलिन हार्मोन को, एड्रिनलिन हार्मोन है इसको करोया मरो या संकटकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करने वाला जो हार्मोन है वो है अपना एड्रिनलिन हार्मोन। फिर अगला क्वेश्चन इंसुलिन है एक प्रकार का। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। तो वो करती है अपनी अग्नाशय ग्रंथि, और ये अपने रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त के अंदर शर्करा है उसके स्तर को नियंत्रित करने का काम भी किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर के सबसे अधिक कठोर होता है। यानी कि अपना शरीर का सबसे कठोर भाग आपको पूछा जाए, या मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो वो होता है दंत वलक, या दांतों के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है जिसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल का जो आवरण होता है वो अपने शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो यह बीटा कोशिका, जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन का स्राव करती है। फिर अगला क्वेश्चन है इंसुलिन उत्पादित होता है। तो ये पेनक्रियाज द्वारा, उत्पादन किसके द्वारा होता है, पेनक्रियाज के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वायु श्वसन। इनके वायु की उपस्थिति में होता है, इस कारण इसको वायु श्वसन कहा जाता है। और यदि इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे अवायवीय श्वसन। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो अपन जो मात्रा होती है वो होती है 4%, लगभग 4% मात्रा होती है। जैसे अपन 21% ऑक्सीजन को अंदर लिया है तो 17% ऑक्सीजन वो बाहर आ जाएगी, और 4% की जो कमी हुई है, 4% की जो कमी हुई है उसके लिए कौन सी गैस आ जाएगी? CO2। फिर अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित है तो यह H से, यानी कि H से है उससे जुड़ा होता है। फिर अगला है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? यानी कि अपने शरीर के किस भाग की जो त्वचा है वो सबसे मोटी होती है? तो वो है अपने तलवे पर, तलवे और हाथ की जो हथेली होती है वहाँ की त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी होती है। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो वो है अपना फेफड़ा। और वैसे देखा जाए तो त्वचा है वो सब मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। यदि अपन बाह्य बात करें तो त्वचा है उसको मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। त्वचा को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। उसके बाद, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यानी कि जो मनुष्य की त्वचा है उसका रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो वो होता है मेलानिन के कारण। मेलानिन है वो अपनी त्वचा का रंग निर्धारित करता है। किसी की त्वचा का रंग सफ़ेद है, किसी का काला है, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? मेलानिन नामक पदार्थ होता है। फिर अगला है, कंडरा जोड़ता है। तो कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से, अपनी पेशियाँ उनको हड्डी से जोड़ने का काम इसका होता है कंडरा का, जिसको टेंडन भी अपन बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? तो उत्तेजक जो क्रिया है उसका संबंध होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। फिर अगला क्वेश्चन, आदमी के कंठ के किस भाग को आउटुधर्म या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। थायराइड जो उपास्थि है उसको आउटुधर्म या एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। फिर मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का जो मस्तिष्क है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। इसका भार कितना होता है? 1350 ग्राम। 1350 ग्राम आप याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है वो है उरु या फीमर। फीमर जो अस्थि होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जांग में। फीमर की जो हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? अपनी जांग में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो है स्टेपीज, और ये पाई जाती है कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो वो है अपनी फीमर, जांग में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको पूछा जाए तो वो है स्टेपीज, ये पाई जाती है अपने कान में। और कार्य के आधार पर यदि सबसे मजबूत हड्डी आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगी जबड़े की हड्डी। कार्य के आधार पर सबसे मजबूत होगी जबड़े की, और सबसे लंबी हो जाएगी फीमर, और सबसे छोटी हो जाएगी स्टेपीज। और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटे छोटे 33 टुकड़ों से मिलकर बनती है। रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे 33 टुकड़ों से मिलकर बनती है, और इन 33 टुकड़ों को अपन बोलते हैं कशेरुकाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो वह कोशिकाओं में तरल, कोशिका में तरल की उपस्थिति के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो अपने फिल्म से इसकी तुलना की जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन, रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो यह है Ca। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर में होती है। तो इनके अपना प्रति जो 100 ml रक्त होता है उसके अंदर शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 80 से 100 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लगभग 50 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें।
धन्यवाद।